तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइज अप विद कन्नू में। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आपके लिए मैथ्स का सीरीज शुरू किया गया है क्लास 10th के लिए, जिससे कि आपको जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उसमें 100% मार्क्स आपका आ जाए। आज हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, पॉलिनोमियल्स। ये मात्र आपको 20 से 30 मिनट लगेगा, जिसमें आपको पॉलिनोमियल्स के पूरा कंसेप्ट तैयार हो जाएगा और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 2, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्लास 10th, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई फंक्शन पी एक्स है, अगर पी एक्स में मैंने लिखा 2x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल्स है। इसमें आपको समझना क्या है, सबसे पहला आपका टॉपिक आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है कि अगर x का पावर यानी कि पावर ऑफ x, अगर किसी पॉलिनोमियल्स में पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1 हो, ध्यान दीजिएगा, x का पावर 1 हो तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? यहाँ पर आप देखोगे कि x का पावर, x पे कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका पावर क्या है? 1 है, तो इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा, अगर पावर ऑफ x क्या हो? 2 हो, ध्यान से देखिएगा, पावर ऑफ x 2 हो तो इसको हम क्वाड्रिलेट्रिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे x का पावर क्या है? 2 है। x का पावर क्या है? ध्यान से देखो, बस पावर 2 है तो क्वाड्रिलेट्रिक हो गया, पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तीसरा, अगर पावर ऑफ x हमारा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। पावर ऑफ x क्या है? 3 है, तो इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं 3x का पावर 3 या x का पावर 3 प्लस 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है? आप क्या देख रहे हैं? x का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसलिए क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन आपका सिंपल सा दे देगा इस तरीके का एक क्वेश्चन, और इसमें पूछेगा कि इसका आप डिग्री बताइए, इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताइए। तो डिग्री का मतलब ही आप याद रखिएगा कि हाईएस्ट पावर। जैसे कि आप देखते हैं कि गांव में हम लोग से पूछा जाता है किसी से भी कि इनकी डिग्री कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो हम उस वहां पर क्या बताते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट उनकी जो पावर होती है, पावर डिग्री होती है, तो हाईएस्ट क्लास जहां तक वो पढ़े रहते हैं वो उनकी डिग्री कहलाती है। ऐसे ही पॉलिनोमियल में जो एक्स का या कोई भी जो वेरिएबल्स है उसका जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर जो है वही उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक खत्म हो गया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए कितना आसान है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ट्रिकी बनाने के लिए आपसे कैसे पूछ देता है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या देगा? 2x² प्लस x माइनस 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल्स का आप डिग्री बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक लाइन में आप तुरंत देखेंगे, जल्दीबाजी में देखेंगे एग्जाम में, तो आप क्या लिख के आ जाएंगे कि डिग्री क्या है? 2 है। लेकिन नहीं, यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है और ये x² से ये x² क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी बेसिकली ये क्या लिखा है? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसलिए ये क्या है? ये इक्वेशन जो दिया गया इक्वेशन था, ये लीनियर इक्वेशन है। इस तरीके से एग्जाम में क्या देता है? घुमा देता है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए अब हम लोग आ जाते हैं, आप लोग एनसीईआरटी का बुक ओपन कर लीजिए और आप आ जाइए। देखिए एनसीईआरटी बुक
ओपन करिए और इंट्रोडक्शन देखिए। देखिए इसमें बताया है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया आप लोग को, क्वाड्रिलेटरिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के। तो देखिए बेसिकली बताना क्या चाह रहे हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया, आप लोग को समझ में आ गया। कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, सिंपल सी बात थी कि अगर एक्स का हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रिलेटरिक और 3 है तो क्यूबिक, है ना। और आप लोग को समझ में ये भी आ गया कि अगर क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो भी हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट के लिए रोकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 इज इक्वल टू 0, मान लीजिए दिया है और कहेगा कि आप इसका जीरोस फाइंड करिए। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कहना मैं क्या चाह रही हूँ आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए आपको पता है इसका मिड टर्म स्प्लिट 5x का क्या हो जाएगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा है 2x+3x+6 इज इक्वल टू 0, हम लिख सकते हैं ना बाबू। देखो इस 5x के जगह पे, 5 के जगह पे हम 2+3 लिख ही सकते हैं। और क्यों हम 2+3 लिख रहे हैं, क्यों नहीं 4+1 लिख दे रहे हैं। देखिए 5 के जगह पे हम 2+3 लिख सकते हैं, 4+1 लिख सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन क्यों 2+3 लिखा गया है, आप लोग क्लास 9th में बताया गया था कि वो यहाँ पे वही टर्म लिखना है जिसका मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आ जाए। मतलब कि 2x × 3x अगर हम करें तो 6x² आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप x² और 6 को, तो भी ये क्या आ जा रहा है, 6x² आ जा रहा है। तो यहाँ पर वही दो टर्म हम लिखते हैं जिन दोनों टर्म का मल्टीपल इसके और इसके मल्टीपल के इक्वल आ जाए, है ना। तो इसलिए हमने ये लिखा है, ये आपको पता ही होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है कि इसको यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर क्या बचा 2, तो x+2। यहाँ पर क्या कॉमन है 3, तो यहाँ पर हो गया x, और यहाँ से 3 अब कॉमन होगा, देखिएगा इसको हम 3 × 2 लिख सकते हैं ना। तो जब 3 कॉमन हो गया तो क्या बचा है 2 बचा है, प्लस का साइन है तो +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक देख लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। ये देखना, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं ना, इसके जगह पे ये लिख दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म है, तो इन दोनों में भी कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, x+2, तो क्या हो गया अपना x+2 कॉमन हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा है, x बचा है, इस टर्म में से x+2 बाहर हो गया, कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा x, और यहाँ से ये भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे +3 बचा है इज इक्वल टू 0। अब देखना x इज इक्वल टू, एक बार x+2 इज इक्वल टू हम 0 रख सकते हैं इफ, आप देखना दो चीज कि अगर दो नंबर है उनको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, है ना। तो इफ हम मान लेते हैं कि x+2 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। मुझे उम्मीद है आप लोग कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और एक जो है अपना, अगर इफ x+3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। यानी कि अगर हम बात करें, एक बार मैं चेक कर ले रही हूँ कि कैमरे में आ रहा है कि नहीं ये सब चीज़ें, ठीक है। हाँ
तो कैमरे में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जीरोज ऑफ, ये पी एक्स है, जीरोज ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 एंड -3। ये क्या है, जीरोज है। और यह वो वैल्यू है, एक्स का वो वैल्यू जो ये गिवन इक्वेशन को जीरो कर दे, ठीक है। ध्यान रखना है कि एक्स का वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को जीरो कर दे, वही उसका क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है ना। सिंपल सी बात है, वही क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है। तो जीरोज फाइंड करने आ गए आप लोग को, ठीक है। अब दूसरा चीज, आप यहाँ पे जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन आप लोग समझ लो कि यह दिया भी होगा कि इफ जीरो दिया है, अगर जीरो दे दिया है, इफ जीरोज इज गिवन, तो हम इक्वेशन कैसे, देखो अभी तो आपने ये सीख लिया ना कि इक्वेशन दिया है तो हम जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, और अगर आपका जीरोज दिया है तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल, कि इफ जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है, इफ जीरोज अल्फा एंड बीटा, तो इक्वेशन क्या होता है, तो पॉलिनोमियल जो पी एक्स होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यही क्या होता है, जीरोज होता है। किसी किसी केस में यहाँ पे कांस्टेंट के भी ले लेते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है ये, ओके। तो जीरोज दिया हो तो हम पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं, अब पॉलिनोमियल्स दिया है तो जीरोज हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके और जल्दी से क्या करिए, नोट करिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक एक बार बुक देख लेते हैं। आप लोग भी बुक ओपन करके रखिए अपने पास। देखिए नेक्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि जैसे अगर ये स्क्वायर दिया है तो ये क्या कहना चाह रहा है, किसका स्क्वायर है, ये हम लोग ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे हम लोग। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं, बहुत आसान होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन निकालना। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है, इसको इरेज कर दे रही हूँ, फिर आगे देखते हैं। इरेज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया ना। देखिए देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हम समझ लिए और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझ लिए, अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स समझते हैं हम लोग, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, geometrical representation of polynomials। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अगर कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से दिया है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स दिया है, तो इसको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये बहुत ही आसान है इसको फाइंड करना। देखो कैसे फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कि लेट मान लेंगे कि क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ध्यान से समझना है आप लोग को। देखो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास क्या है, ग्राफ होता है, ग्राफ नहीं है तो यहाँ पे हम रफ ग्राफ बना लेंगे। आपको ये पता है ये ओरिजिन होता है 0 0, ये अपना क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 3 अगर हमको क्या है, कोई डायग्राम लाइन बनाना है या कुछ भी ड्रा करना है, तो एटलीस्ट हमको 2 या 3 पॉइंट, 2 पॉइंट तो चाहिए ही। 2 पॉइंट हमको पता हो, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इस 2 पॉइंट को हम ड्रॉ कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइन आ जाएगा। अगर मान लो एक पॉइंट हमको और मिल गया, 3 पॉइंट्स निकाल ले, तो इस तीनों पॉइंट को मिलाना है, तो हमारे पास अभी क्या आ गया, कर्व आ गया। यानी कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स मिल जाए, अगर हमको 3 पॉइंट्स की वैल्यू पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना आप लोग को। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं, क्लास 4th का जो चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, याद करिए कि ये अपना क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये अपना क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। ये आपको पता होगा कि इसका जो भी वैल्यू होता है, जो भी पॉइंट होता है पॉजिटिव होता है, मतलब
एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है फर्स्ट निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, और इसमें क्या होता है दोनों निगेटिव होता है, और इसमें जो भी वो वैल्यू आता है इस वाले बॉक्स में वो वाला वैल्यू आएगा जिसमें क्या हो कि फर्स्ट आपका पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव। ये कहने की बात क्या है आपको बताइए, इसको 1 मान लेते हैं, 2 3 इस तरीके से हम मान सकते हैं, 4 है ना, ये माइनस सॉरी 1 वाई एक्सिस में ये 2 3 4 है ना, ये -1 -2 -3, इधर ये -1 -2 -3, याद आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक वैल्यू पुट करो x या y का एक वैल्यू पुट करो, तो x का y की जगह पे एक बार आप 0 रखो, इफ आप क्या रखो y इज इक्वल टू 0, जब y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो इसका कोई वैल्यू आएगा, है ना। तो वैल्यू फाइंड आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग को वैल्यू फाइंड आउट करने आता है, इसमें रेडीमेड दिया है तो हम लोग निकाल लेते हैं। देखो जब आप इसमें ध्यान रखना, अगर आप x का वैल्यू इसमें -2 रखोगे, ठीक है, x की जगह पे -2 रख लो, x इज इक्वल टू -2, तो आप देखना y का वैल्यू क्या आएगा, -2 रख के देखो, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, और ये -2 रखे हो तो 3 2 जा 6, और देखो -2 रखे हो ना, 3 2 जा 6, और माइनस ये प्लस हो जाएगा 6, है ना, और -4, तो 6 एंड ये 4 से 4 कट गया 6, यानी y का वैल्यू क्या आ गया 6। ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को, टाइम पास नहीं करना है क्योंकि क्विक क्लास है ना, एग्जाम आप लोग का नजदीक है, तो इसलिए ध्यान समझिएगा। ऐसे ही x का वैल्यू, तो यहाँ से पॉइंट क्या मिल गया, पॉइंट आपको पता है कि हम ऐसे लिखते हैं x, y, तो यहाँ पे पॉइंट आपको क्या मिल गया -2, 6, है ना। दूसरा ऐसे ही अगर हम x की जगह पे -1 रख लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे ही आप लोग फाइंड कर लोगे 0 आ जाएगा, तो एक हमको क्या मिलेगा कोऑर्डिनेट -1, 0। ऐसे ही x का वैल्यू आप 0 रख लो, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है 4 आ जाएगा, देखो x का वैल्यू 0 तो ये 0 0, y की वैल्यू क्या आ गई -4, ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 0, -4। अब ये 3 पॉइंट्स मिल गया, अब 3 पॉइंट को आप डिनोट कर दो, ध्यान से देखना, ये 3 पॉइंट समझ में आया है ना कि कैसे मिला है, ये ग्राफ उसमें आ रहा है कि नहीं, एक बार कैमरा में 1 मिनट रुके मैं देख लूं। अब आ रहा है, चलिए अब आ रहा है कैमरे में, तो ये आपको ये पॉइंट आपको समझ में आया है। देखो सिंपल सी बात है कि इसमें इसी इक्वेशन में रखा गया है ना, एक बार x इज इक्वल टू 2 रखा गया है तो इसमें y की वैल्यू क्या आई है 6, x इज इक्वल टू -1 रखा गया है तो y की वैल्यू 0 आ गई है, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 y की वैल्यू -4 है, यानी हमको ये 3 पॉइंट मिल चुका है। ये 3 पॉइंट जब मिल चुका है तो ये 3 पॉइंट हम इस पे डिनोट कर लेंगे, इक्वेशन एनसीईआरटी में दिया है, आप लोग देख सकते हैं, मैं कैमरे के पास ले जा रही हूँ, आप लोग देखें, ये आपका टेबल 2.1 है, ये देखो, है ना, ये आप देखो -2.6, ये 4-5 पॉइंट मिला है जिस पॉइंट को लिख करके, और ये एक जो है हमको डायग्राम मिल गया, और इस डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन क्या है पैराबोला है, यानी कि ये इक्वेशन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने की बात ये थी, इसी तरीके से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम किसी भी पॉलिनोमियल्स का हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, सिंपल सा है कि जो भी पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा उसको हम y की जगह पे रख लेंगे, y एक्सिस मान लेंगे y इज इक्वल टू ओ है, फिर हम कोई वैल्यू x का वैल्यू यूजुअली हम 0 1 2 यही रखते हैं, है ना, या ये सोचते हैं कि क्या वैल्यू रखें कि y 0 हो जाए, या क्या वैल्यू रखें y का कि ये x 0 हो जाए, मतलब 2-3 पॉइंट निकालते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, एक्सरसाइज पर आ जाइए आप लोग। ठीक है, देखो एक्सरसाइज में क्या करें, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स। देखो ये क्लास तब समझ में आएगा जब आपके पास एनसीईआरटी हो और उसको खोल करके आप सामने
रखें, है ना। और यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर इस तरीके की क्लास है नहीं, वो सिर्फ क्या है, अपना पीपीटी बना करके एक्सप्लेनेशन हुआ है, कोई एनसीईआरटी इस तरीके से 1 बाय 1 एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो इसको ध्यान से आप लोग करिए, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज क्या है, जहां जहां पे कट हो रहा है, जैसे कि आप लोग देखोगे ये क्वेश्चन, कैमरे के पास मैं ले जा रही हूँ, एक बार फिर से देखें आप लोग, अगर होपफुली दिख रहा हो तो। ये देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो ये नंबर जीरोज है, इसमें ये एक जीरोज है, ये 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 जीरोज है। यानी कि नंबर ऑफ जीरोज क्या है कि जहां जहां पे लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है, तो वो क्या हो जाता है, जीरोज होता है। तो नंबर ऑफ जीरोज आप लोग फाइंड कर लोगे बहुत आसानी से। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, बहुत ही आसान है, जीरोज फाइंड करना अभी मैंने बता दिया है। और कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल के साथ लगा हुआ है। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, और इसका जीरोज हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अभी मैंने इस 10 मिनट पहले आप लोग को समझाया था, वहां से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं, चैप्टर ये फिनिश होने वाला है, 5 से 10 मिनट आपको और सुनना है मुझे। तो एक्सरसाइज 2.1 कर लोगे ना आप लोग, वहां पे क्या है, नंबर ऑफ जीरोस बताने थे, तो जहां पर ग्राफ कट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, वही क्या है, जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो सारे पॉइंट्स क्या है, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, है ना। और नंबर ऑफ जीरोस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने जीरोस होते हैं उतना, वो क्या है, अगर एक जीरो है, एक जीरोस है, तो यानी कि वो लीनियर है, 2 है तो क्वाड्रिलेट्रिक है, 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा, है ना। ये भी आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल्स गिवन दैट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, सोल्यूशन, फिर लिखेंगे गिवन दैट, ध्यान से देखना, गिवन दैट क्या गिवन है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपको पता है, इस पे क्या करें, वी नो हमको क्या पता है, वी नो दैट कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ये एग्जाम में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस मेथड से सॉल्व करोगे तो 100% मार्क्स आएगा, नहीं तो जो एनसीईआरटी में सॉल्व करके दिया है या आपका जो गाइड होता है, एग्जाम्पलर होता है, उसमें सॉल्व करोगे तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा और मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब लिखोगे कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन वी गेट, बोथ इक्वेशन वी गेट, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देखो क्या मिलेगा। ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ए का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1। बी इज इक्वल टू, ध्यान देना, बी इज इक्वल टू क्या है 7, और सी इज इक्वल टू क्या है 10। यहाँ तक देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हो, ध्यान से सुनना है, सिंपल से दोनों कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इसमें बी है, बी के जगह पे क्या है 7, और यहाँ पे सी का वैल्यू 10 दे दिया, प्लस में 10 है, ठीक है। अब आपको पता है कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में लिखा हुआ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, है ना, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। तो हमको क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, बी माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी के वैल्यू क्या है 7 और ए का वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे अपना सिंपल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा, दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, ठीक है। दूसरा आपको पता है एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या है 10 बाई 1, सो दिस इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 10। हो गया ये अपना आंसर।
इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे, 4 भी हो जाएगा। हाँ, एक चीज और समझ लो कि अगर क्या है क्वाड्रिलेटरिक, क्वाड्रिलेटरिक तो हो गया, क्यूबिक इक्वेशन है तो हम वहां पे कैसे जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा ना कि आप वीडियो पॉज करके और लिख भी सकते हो, लिख लिए भी होगे, साथ साथ में लिखते रहिए, सुनते रहिए और बुक जो है सामने रखिए, तब जाके क्लास इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ में आएगा आप लोगों को। तो ध्यान देना है, ध्यान का देना है। एक एक पॉइंट इन इंटीजर, ठीक है, इन जनरल इट इज प्रूव दैट, देखो तो हम देखेंगे कि जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, नेक्स्ट एक हेडिंग दे लीजिए, जीरोज ऑफ क्यूबिक, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये आपको याद रखना है, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, आपको दिख रहा है ना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो इफ क्या लिखेंगे, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर zeros are zeros of this polynomial then, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका क्या होता है, माइनस बी बाई ए। देखिए उसमें क्या होता था, अल्फा और बीटा क्या हो जाता था, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा बी वाई होता था, इसमें अल्फा बीटा प्लस गामा भी माइनस बी वाई ए हो गया। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है कि अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा वहां पे क्या होता, सी वाई होता था, लेकिन चूंकि इसमें 3 है तो अल्फा बीटा साइक्लिक वे में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी बाई ए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, और तीसरा इसमें क्या होता है कि अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू आपका होता है माइनस में डी बाई ए। ठीक है, माइनस में डी बाई ए, ये फार्मूला होता है कि अगर क्या इसको याद करना है, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए तो उसमें भी था, लेकिन इसमें एक और चूंकि डी भी इसमें ऐड है तो माइनस डी बाई ए अल्फा बीटा इंटू गामा हो जाता है, ये आपको फार्मूला याद रखना है। देखिए एग्जाम्पल 5 में है कि वेरीफाई दिस आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कंपेयर करके आपको अल्फा बीटा ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करके, देखो एग्जाम्पल 5 देखो, वेरीफाई -3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है कि इक्वेशन में ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड कर लो, फाइंड है आपको। ठीक है, ओके, तो इसमें आप, इसमें देखो सिंपल सोल्यूशन दिया है, वैल्यू पुट करके देख लेना, हो जाएगा। हम डायरेक्टली आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, फाइंड द जीरोज। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.2 पर आ जाइए आप लोग कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, वेरी इजी क्वेश्चन, जीरोज आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर -2x -8, तो जीरोज फाइंड कैसे करते हैं, इसका मिड टर्म स्प्लिट करो, ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करो, जैसा कि हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाया था ना, फाइंड द जीरोज। ठीक है, एक्स और एक्स की जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो, फाइंड द जीरोज है तो सिंपल आपको मिड टर्म स्प्लिट करके और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है ना। इसमें एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एक मिनट, इसमें और क्या, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन
देखो एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, 1 का फर्स्ट, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये दिया है ना। तो कैसे लिखेंगे सोल्यूशन इसका? सोल्यूशन लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जब इसको आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो ये आपको पता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 टू 8 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 2x। ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को कैसे आया है, क्योंकि 4 टू 8 हमको 8 ही लाना है, और -4 में से +2 जाएगा तो -2x बच जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 4, इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2। ये मैं अब सॉल्व करने के लिए आपको नहीं बताऊंगी, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत कर रखा है ना। ये समझ में आ रहा है ना कि ये कैसे हुआ। अब आपको डायरेक्ट में लिख दे रही हूँ कि यहाँ पे जो जीरोस क्या हो गया, 4 और -2, ये क्या हो गया, जीरोस हो गया। आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन, तो अल्फा और प्लस बीटा आपको फाइंड करना है, और अल्फा बीटा फाइंड करना है। इसके लिए आप किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी से करोगे, ठीक है। एक आपके लिए और भी ये चैप्टर शुरू किया जाएगा स्टार्टिंग से। अभी ये क्विक क्लास चल रहा है, और मैं प्रे करूंगी कि आपको वो वाला चैप्टर क्लास ना देखना पड़े, क्योंकि उसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आप 10th जो है किसी साल पास हो जाएं, और जो है कि उसको ना करना पड़े। लेकिन एक क्विक क्लास है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ओके। तो इस तरीके से आप कर लोगे। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4u स्क्वायर प्लस 8u है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले 4u कॉमन कर लोगे। देखो मैं हिंट बता दे रही हूँ, ध्यान रखना कि 4u कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा है, u प्लस 2, है ना, u प्लस 2। तो यहाँ पे एक जो है इसका जीरो क्या हो गया, यहाँ पे 4u इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो एक जो है 0 हो गया, और एक u इज इक्वल टू क्या है, -2 आएगा। तो इसका जीरोस क्या होगा, 0 और -2 हो जाएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विच गिवन एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो थोड़ा ध्यान से आपको ये समझना है। देखो अगर इक्वेशन बनाना है तो इस तरीके से होता है, ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये क्यूबिक आपका इक्वेशन होता है, ये याद रखना, ठीक है। ये अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया है, मतलब कि सम ऑफ जीरोज और मल्टीपल ऑफ जीरोज दिया है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट जो है कि इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा, कुछ जो है कि छोटा नहीं है, ठीक है। वेरी सिंपल चैप्टर था ये। चैप्टर में हमने क्या समझा था, लास्ट में 2 मिनट्स आपको सुनना है, और सारा बता दूं कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। तो सिंपल सा हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर क्या होता है, जिसका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक क्या है, जिसका डिग्री 2 हो, और क्यूबिक क्या है, जिसका डिग्री 3 हो। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट का समझ लिया था। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि अगर डिग्री जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन है तो हम उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। उससे पहले हमने समझ लिया था कि हम जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने देखा कि अगर अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है। और फिर हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में अल्फा बीटा और गामा अगर जीरोज हैं तो इनका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है। इस तरीके से ये चैप्टर क्या हो गया हमारा फिनिश। थैंक यू सो मच।